जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख महीने के बारे में। इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से नियम आप प्रारंभ कर सकते हैं और कौन कौन से खास दिन इस महीने में आने वाले हैं। शास्त्रों में वैशाख महीने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस महीने में किया गया दान कई गुना वापस होकर लौटता है। इस महीने में किया गया दान न सिर्फ इस लोक में आपको पुण्य प्रदान करता है बल्कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्रदान करता है। इस महीने में कुछ खास चीज़ों का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में चूँकि गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए ठंडी वस्तुओं का दान करना जरूरी बताया गया है। इसमें आप जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, पंखा, मौसमी फलों में भी तरबूज, खरबूज और कच्चे आम का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप शक्कर और गुड़ का दान कर सकते हैं। वैशाख के महीने में सत्तू का दान भी उत्तम माना गया है। आपको खुद भी सत्तू का सेवन करना चाहिए। और इस महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा भी दान किया जाता है। शास्त्रों में जौ को सोने के दान के बराबर माना गया है। आप चाहें तो इस महीने में जूते और चप्पल का भी दान दे सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप जूते या चप्पल दें। ध्यान रखें कि दान में दी गई सभी वस्तुएं नई होनी चाहिए। पुराने या टूटे फूटे जूते चप्पल किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए। इस महीने में धरती तप जाती है, इसलिए जूतों और चप्पलों के दान का नियम बना हुआ है। इन चीज़ों के दान से परलोक में पिता और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस बार साल 2023 में वैशाख मास प्रारंभ होगा 7 अप्रैल शुक्रवार को प्रतिपदा तिथि से, जिसकी समाप्ति 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन हो जाएगी। और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इस बार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही लगने जा रहा है। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण किस प्रकार का होगा, कब से कब तक दिखाई देगा, क्या इसका सूतक हमारे देश में मान्य होगा, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा अम्बरीश ने देवर्षि नारद से पूछा, हे मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार कौन से भगवान की पूजा की जाती है? हे ब्रह्मऋषि, आप तो श्री हरि के प्रिय भक्त और सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में चले जाएं, तब किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में या स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में या फिर कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले इस श्लोक का जाप करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापः बहवः। अर्थात हे मधुसूदन, माधव मास अर्थात वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हैं और मेरे सभी पापों का आप नाश कीजिए। ऐसा कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने सबसे पहले दोनों पैर धोएं, फिर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिपूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ का ध्यान कर लेना चाहिए। यदि आप घर में हैं तो जिस भी तीर्थ का आप ध्यान करना चाहते हैं उसे मन में धारण करें और ओम नमो नारायणाय ऐसा मूल मंत्र आपको जाप करना है। हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करें। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए भीतर बाहर से पवित्र रहें। फिर अपने हाथों की अंजलि बनाकर उसमें माँ गंगा जी का आह्वान करें। इस प्रकार आपको कहना है कि हे माँ गंगे, आप भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही आपके देवता हैं, इसलिए आपको वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे सभी पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। हे माता जानवी, वे सभी तीर्थ आपके अंदर उपस्थित हैं। देवलोक में आपका नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विद्याधरी, शिवा, अमृता, विश्वकाया, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमंकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि आपके अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का ध्यान करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार इन नामों का जाप करके फिर हाथों की अंजलियों को जोड़कर उनमें जल भरें और 4, 6 या 7 बार अपने मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करने के बाद आप मिट्टी को भी
विधि पूर्वक अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाने के बाद स्नान कर लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उत्थतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। अगर आप इस मंत्र का जाप ना कर पाए तो हिंदी में भी आप अर्थ दोहरा सकते हैं। हिंदी में अनुवाद है, हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके आपको एक पैर से नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो भी बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके आपको जल से बाहर निकाला था। आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो, अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार आपसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध सफ़ेद वस्त्र अर्थात धोती चादर धारण करें। इसके बाद त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। इसके बाद देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव और धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पित करता हूँ, ऐसा कहकर उन सभी को जलांजलि दें। फिर दिव्य पुरुषों, ऋषि पुत्रों और ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोधु तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे द्वारा दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर उन्हें जलांजलि दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देवर्षियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के बाद आप बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें कि जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हों और जो दूसरे किसी जन्म में भी मेरे बांधव रहे हों, वे सभी मेरे द्वारा दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की इच्छा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल से अर्पण करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दिया जाता है। जो पूरे वैशाख मास प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर 24 घंटे में केवल एक बार शुद्ध सात्विक भोजन करता है, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन या फिर अयाचित व्रत जिसे बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना अर्थात भिक्षा में मिले हुए भोजन को खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धरती पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सभी पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास अर्थात वैशाख मास का स्नान भी सभी पापों को नष्ट कर देता है। हर दिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण और दान और श्री माधव का पूजन, ये सभी भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान माधव को प्रसन्न करने वाले उपाय और नियम है, जिनका पालन वैशाख मास में करना चाहिए। स्कंद पुराण में वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम, अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए वैशाख मास का ही बड़ा महत्व है।
इस महीने में आप सच्चे मन से ओम माधवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें तो उससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस पूरे ही महीने में तुलसी पत्र भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। हो सके तो तुलसी जी के पौधे का दान करना चाहिए। तुलसी जी घर के आंगन में लगाना शुभ माना जाता है और आप मंदिर में भी तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। वैशाख मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान इत्यादि देना चाहिए। इस पूरे महीने में आप जितना भी जप दान पुण्य करेंगे उसका कई गुना आपको प्राप्त होगा। अब जानिए वैशाख मास में आने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में, जैसे कि 9 अप्रैल रविवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी है। 14 अप्रैल को वैशाखी का त्योहार मनाया जाएगा। 16 अप्रैल रविवार के दिन वरुथनी एकादशी। 17 अप्रैल सोमवार को सोम प्रदोष व्रत। 18 अप्रैल मंगलवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत। 20 अप्रैल गुरुवार को वैशाख अमावस्या रहेगी और इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया यानी कि जिसे हम आखा तीज के नाम से जानते हैं और इसी दिन भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। 26 अप्रैल को बुधवार के दिन गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। 29 अप्रैल शनिवार को सीता नवमी मनाई जाएगी और 1 मई सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 मई मंगलवार के दिन परशुराम द्वादशी। 3 मई बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत। 4 मई गुरुवार के दिन नरसिंह जयंती रहेगी और 5 मई शुक्रवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन रहेगा। इसी दिन बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण व्रत रखा जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इस दिन लगने जा रहा है। यानी कि 15 दिन के अंतर पर इस बार 2 ग्रहण लगेंगे, जिसमें एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण रहेगा। साथ ही 6 मई शनिवार को नारद जयंती रहेगी और इसी के साथ ही ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी, हो सके तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैशाख मास के पूरे दिनों में आप हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं, जैसा कि आप आज तक हमारे चैनल पर सुनते आ रहे हैं।